पंजाब एक बहुत बड़ी जल प्रलय से जूझ रहा है। एक ऐसी बाढ़ जो दशकों में किसी ने नहीं देखी। तो आज हम इसी विनाशकारी बाढ़ के पीछे के कारणों को समझेंगे, देखेंगे कि इसका असर कितना गहरा है और ये भविष्य के लिए क्या सवाल खड़े करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है, इसका स्केल क्या है। देखिए, अगस्त 2025 में जो हुआ ना, वो सिर्फ तेज बारिश नहीं थी। ये एक ऐसी जबरदस्त बाढ़ थी जैसी पिछले 30 सालों में कभी नहीं आई। इसने पूरे के पूरे इलाकों को पानी में डुबो दिया। 3.5 लाख से ज्यादा लोग, जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है लाखों घर, लाखों परिवार, लाखों जिंदगियां जो इस बाढ़ की सीधी चपेट में आ गई, जिन्हें अपना सब कुछ पीछे छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा। और ये नुकसान सिर्फ घरों तक ही नहीं रुका। पंजाब, जिसे हम सब भारत का अन्न भंडार कहते हैं, वहां 1,75,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पानी के नीचे चली गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर लगी फसलें कटाई के लिए लगभग तैयार खड़ी थीं। तो सोचिए, इससे सिर्फ राज्य को नहीं बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इस आपदा ने जानें भी ली हैं। अब तक 37 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। इस तबाही को समझने के लिए एक्सपर्ट्स इसकी तुलना सीधे 1988 की भयानक बाढ़ से कर रहे हैं। मतलब साफ है, ये कोई आम बाढ़ नहीं बल्कि राज्य के लिए एक ऐतिहासिक आपदा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तबाही आखिर हुई कैसे। चलिए अब इसके पीछे के कारणों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये जो हुआ ना, वो किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन थी। एक के बाद एक चीजें होती गईं। ये स्टेप्स हमें दिखाते हैं कि कैसे कुछ ही दिनों के अंदर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। इन वजहों को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो है तात्कालिक कारण, मतलब जो फौरन हुआ, जैसे हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बारिश। और दूसरी तरफ है वो गहरी, लंबे समय से चली आ रही वजह, जैसे जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज, जिन्होंने इस पूरे इलाके को पहले से ही बहुत कमजोर बना दिया था। और यहां एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी भयानक मानसूनी आपदाएं अब ज्यादा और ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। मतलब जिसे हम पहले सदी में एक बार होने वाली घटना मानते थे, वो शायद अब ज्यादा आम हो सकती हैं। और खतरा अभी टला नहीं है, बिल्कुल नहीं। भाखड़ा डैम का वाटर लेवल खतरे के निशान से बस 1 फुट नीचे है। ऊपर से मौसम विभाग और बारिश की चेतावनी दे रहा है, तो हालात अभी भी बहुत नाजुक बने हुए हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में जाहिर है बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। चलिए देखते हैं कि इस संकट से निपटने के लिए कैसे पूरा इलाका एक साथ खड़ा है। सबसे पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता रही है जाने बचाना। रेस्क्यू टीमों ने दिन रात एक करके अब तक 20,000 से भी ज्यादा लोगों को खतरनाक इलाकों से बाहर निकाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और मुश्किल ऑपरेशन है। और ये काम कोई एक एजेंसी नहीं कर रही। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये एक मिलाजुला प्रयास है। सरकार, एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी से लेकर खालसा एड और रेड क्रॉस जैसे संगठन सब के सब जमीन पर एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आखिर में उन बड़े सवालों पर नजर डालते हैं जो ये आपदा अपने पीछे छोड़ गई है। मतलब अब आगे क्या? तो आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। चुनौतियां 2 तरह की हैं। एक तो है फौरी, मतलब तुरंत जो करना है, जैसे कि बांधों के खतरे को मैनेज करना, नुकसान की भरपाई करना और हजारों घरों को फिर से बनाना। और दूसरी हैं लंबी अवधि की चुनौतियां, जैसे जंगलों की कटाई को रोकना और भविष्य में आने वाली ऐसी और खतरनाक मौसम की घटनाओं के लिए तैयार रहना। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब दशकों की सबसे भयानक बाढ़ जैसी घटनाएं बार बार होने लगें, तो भविष्य की तैयारी आखिर कैसी होगी? ये सवाल सिर्फ पंजाब का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि जब ऐसा एक्सट्रीम मौसम ही नया नॉर्मल बन रहा हो, तो हम इसके लिए कितने तैयार हैं।